फवाद चौधरी साहब का भी मैं बयान देख रहा हूं, मेरे पास ही था अभी थोड़ी देर पहले तक। कभी नहीं, ये तरीन साहब का अपना है। वाडा साहब मेरे साथ बैठे हैं। वाडा साहब, इसी इशू पर मैं आपके साथ शुरुआत करता हूं। चल रहा है फवाद चौधरी साहब का बयान स्क्रीन के ऊपर। वो कहते हैं कि आज तरीक इंसाफ अगर हुकूमत में है तो इसमें एक बड़ा किरदार जहांगीर खान तरीन साहब का है। काबीना इजलास में उनकी शिरकत वजीर आजम की ख्वाहिश पर होती है। आपको लगता है कि 62(1)(f) लगने के बाद तरीन साहब को इन इजलासों में बैठना चाहिए? असूली पहले पोजीशन बताओ। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब। और मैं बाकी मेहमानों का तारुफ करूं। तलाल चौधरी साहब हमारे साथ फैसलाबाद से मौजूद हैं। कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोग्राम में। पहले वाडा साहब आपसे शुरू करें। शुक्रिया काशिफ साहब। देखिए काशिफ साहब, सबसे पहले तो ये कि एक कोर्ट ने फैसला किया तरीन साहब के खिलाफ, हमने उसको माना, और तरीन साहब कोई सरकारी मुदाखलत नहीं कर रहे, ना सरकारी मीटिंग्स के अंदर कोई डिसीजन ले रहे। अगर हमें किसी चीज की राय चाहिए समेत मेरे, और जैसे आप बात करें एग्रीकल्चर की, तो ही इज एन एक्सपर्ट इन दैट। अगर इरिगेशन मेरे पास है, मेरी मिनिस्ट्री का एक हिस्सा है, और मुझे पानी की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर रेप सिस्टम लाना है, तो मैं मशवरा आपसे भी ले सकता हूं, किसी और एक्सपर्ट से भी ले सकता हूं। तो मैंने तरीन साहब से अगर उसके ऊपर मशवरा लिया तो मैंने कोई गुनाह काम नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2 ये कि यहां सब मशवरा ले सकते हैं। एक सेकंड रुक जाइए। मशवरा लेने से किसी ने मना किया? नहीं, ना कोई कर सकता है। क्या ऑफिशियल मीटिंग में बैठना चाहिए? मेरा सवाल ये। सर देखिए, कौन ऑफिशियल मीटिंग आप किसको कहते हैं? कैबिनेट ऑफिशियल। देखिए, कैबिनेट की मीटिंग के अंदर अगर प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे लीडर हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हम उनके मातहत हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ने फैसला कर लिया उसके ऊपर हमारा प्रोगेटिव ये भी नहीं है कि हम सवाल करें। नंबर 1। नंबर 2 की बात करें। सर, नहीं, मुझे बात करने दें सर, ठीक है सर। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर उनसे कोई उनकी एक्सपर्टीज के तहत अगर कैबिनेट में बुला के 15 मिनट की एक्सपर्टीज के ऊपर ब्रीफिंग ली गई है, कोई गुनाह की है। अगर आप काशिफ अब्बासी साहब हैं, आपकी एक्सपर्टीज है एज एन एंकर, अगर मैं और अगर मुझे अदालत ने कहा मैं सादिक और अमीन नहीं हूं, तो फिर भी यू आर नॉट अ डिसीजन मेकर इन द कैबिनेट। सर, जहांगीर तरीन साहब को कैबिनेट के अंदर डिसीजन करने नहीं आए, अपनी एक्सपर्टीज मशवरा देकर वापस चले गए, फैसला काबीना ही कर रही है। जब मियां नवाज शरीफ साहब पर 62-63 लागू हुई थी और उन पर पाबंदी हुई थी, तो आपके क्या कहते थे उस वक्त? ये जरा सुन लीजिएगा कि क्या कहा करते थे उस वक्त। किसी दुनिया की जमहूरियत में ऐसा कानून बनाया जाता है कि एक मुजरिम हो, डिस्क्वालीफाई हो जाए, इलेक्शन नहीं लड़ सके, लेकिन वो एक पॉलिटिकल पार्टी का हेड रह सकता है। ये किसी जमहूरियत में किसी ने सुना है? जमहूरियत का तो नाम ही ट्रांसपेरेंसी होता है। जमहूरियत का तो मतलब ये होता है कि इंसान जवाबदेह होता है अवाम को, डिक्टेटरशिप में नहीं होता। ये दुनिया में कोई सोच ही नहीं सकता किसी डेमोक्रेसी में कि एक नाहल, एक मुजरिम को आप पार्टी का हेड बना दें। उसने अभी अदालत में जाना है। चले, अगर हो भी गया मैं तब भी सपोर्ट करूंगा कि ये बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए जो इन्होंने किया है। ये बिल्कुल पाकिस्तान की मोरालिटी खत्म कर रहा है, हमारी अखलाकियात इस मुल्क में तबाह कर रहा है, चोरों को लेजिटिमाइज कर रहा है कि यहां चोर को चोर ही नहीं। आप आई एग्री। थोड़ा 2 सवाल नुक्ते आखिर में उठाए इमरान खान साहब ने। उस वक्त तो पार्टी हेड की बात हो रही थी, लेकिन अखलाकियात और मोरालिटी की बड़ी बात की, और चोरी की बड़ी बात की इमरान खान साहब ने। आपको लगता है कि ये अखलाकियात सिर्फ नवाज शरीफ साहब को मीटिंग में बैठना चाहिए अपनी पार्टी की? सर, नवाज शरीफ साहब हेड कर रहे थे अपनी पार्टी को, वैसे पॉलिसी मीटिंग के अंदर बैठे हुए थे, ठीक है सर। वैसे उनको कौन सी मीटिंग में अभी 6 हफ्ते हवा खाने वो निकले हैं, तो नहीं बैठ रहे वो? क्या आपकी पार्टी ने उस पर तनकीद नहीं की? किसके ऊपर? मियां साहब के ऊपर। सर, मियां साहब कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, नाअहल होने के बाद भी, करप्शन के चार्ज के बाद भी, कन्विक्ट होने के बावजूद 6 हफ्ते हवा खाने के लिए बाहर निकले, सारी पार्टी मेंबर्स बैठे हैं। गलत कर रहे हैं, ये बताएं सर। आप क्या किसी को रोक सकते हैं? अगर आपको कन्विक्ट कर दिया है अदालत ने, तो आपके बीवी बच्चे और माँ बाप और रिश्तेदार दोस्त छोड़ के चले जाए आपको? अखलाकियात। मेरी बात सुने ना। देखिए, बीवी बच्चे और मैं रिश्तेदारों की बात नहीं कर रहा, काशिफ साहब, मैं पब्लिक ऑफिसेस की बात कर रहा हूं, पब्लिक पोजीशंस की बात। काशिफ साहब, आप अगर मुझे मशवरा मेरी वजारत के तहत 10 दफा देते हैं, स्क्रीन पे भी ऑफ स्क्रीन भी, बट यू नॉट पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मेरी है, काबीना की और प्राइम मिनिस्टर की है। तो तरीन साहब का कोई ताल्लुक नहीं है काबीना के अंदर मदाखलत करने का, ना वो कर। लेकिन अखलाकियात कहां गई जब तरीन साहब की बात आती है? तो आपकी अखलाकियात कहां जाए? आपकी तो अखलाकियात ये कहती थी कि अगर एक शख्स 62-63 के तहत नाअहल है तो उसको कहीं नहीं होना चाहिए, उसको नजर नहीं आना चाहिए पब्लिक फोरम्स पर। सर, वो कहीं नहीं आ रहे, ना उन्होंने कभी ख्वाहिश जाहिर की है। अगर मैंने आपको भी बताया कि एग्रीकल्चर के अंदर इरिगेशन डिपार्टमेंट मेरे पास है। देखें, मसला ये है कि एडवाइस लेनी है, बंद कमरे में बुला के एडवाइस ले लें। आप पब्लिक फोरम्स पर क्या लेना चाहिए? सवाल तो बुनियादी है। उस वक्त आप हमें अखलाकियात के इतने दर्स, और मैं खुद अखलाकियात का बड़ा कायल हूं उस जमहूरियत में,
ये होना चाहिए कि जिन अफराद के असास से अकाउंटेड नहीं हैं और जिनको 62-63 की वजह से अगर घर भेजा जाता है, उनका पब्लिक फोरम्स पर क्या काम? सर पब्लिक फोरम पे नहीं, बंद कमरे में ही मशवरा लिया जाता है, फोन पे लिया जाता है। कैबिनेट सर एक डिसीजन मेकिंग बॉडी कैबिनेट है। के अंदर उन्होंने सिर्फ 11-12 मिनट अपनी एग्रीकल्चर एक्सपर्टीज के ऊपर एक ब्रीफिंग दी कि वो कैसे एग्रीकल्चर को कर रहे हैं और किस तरह से प्रॉस्पर कर रहे हैं और प्रोग्रेस कर रहे हैं। उसके अंदर उस मशवरे के ऊपर डिसीजन भी उनके जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसला दिया सर, एक बात ये भी सुन लीजिएगा। जब मियां साहब को सदर बनाएगा पार्टी, देखिए दोनों थोड़ा सा फर्क है पार्टी का सरबराह बनाने में और कैबिनेट मीटिंग्स अटेंड करने में। जो लार्जर प्रिंसिपल ले डाउन किया है फॉर रेंडरिंग एनी रोल जो सरबराह का था, लेकिन लेट्स अस्यूम वो कह रहे हैं कि कोई भी किरदार अदा करते वक्त a party head must necessarily possess the qualifications and be free of the disqualification contemplated in Article 62 and 63 of the Constitution। यानी आपको कोई भी किरदार, पब्लिक किरदार, चाहे वो पार्टी के सरबराह हैं, चाहे वो कैबिनेट मीटिंग्स में बैठते हैं, 62-63 पर पूरा होना लाजमी है। ये नहीं पूरे उतरते 62-63 पर, आप कैसे उनको पब्लिक फोरम में बुला के डिफेंड कर सकते? मेरी एक बात सुने काशिफ साहब, अगर एक आदमी की 10 आदमियों की एक्सपर्टीज है और 10 आदमी में से 3 नाअहल हैं कानूनी तौर पे, हम उसको चैलेंज नहीं कर रहे। सर कल मियां साहब की एक एक्सपर्टीज है एज 3 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर, और शाहिद खान अब्बासी साहब वजीर आजम बनते हैं और कहते हैं जी इनकी एक्सपर्टीज बहुत है। तो ले रहे थे ना सर, वो ठीक है। ये कभी आपने सुना है? वो ठीक है। सुना आपने कभी कि मुजरिम को 6 हफ्ते के लिए हवा खाने भेज दिया? गलत किया ना जी, मेरा तो उस पर एक व्यू है ना सर, तो मैं गलत को तो गलत नहीं कहूंगा। मुझे ये बताएं कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब को अगर शाहिद खान अब्बासी साहब कैबिनेट मीटिंग में बुलाते हैं वो ठीक है या गलत है? मुझे ये मत बताएं कि 6 हफ्ते के लिए बाहर है या नहीं, वो ठीक है या गलत है? मेरी बात सुने, कैबिनेट मीटिंग के अंदर अगर जहांगीर तरीन साहब किसी सरकारी चीज के अंदर मदाखलत करके इंटरवीन करके डिसीजन दे रहे होते, मैं आपकी बात को 100% एग्री करता, बट वो इन चीजों के अंदर है ही नहीं। ही इज नॉट पार्ट ऑफ द कैबिनेट। वो आपके ऑफिस में आके मदाखलत नहीं करे। उनको एक प्राइम मिनिस्टर ने ब्रीफिंग के लिए 15 मिनट के लिए बुलाया। इखलाकियात नाम की कोई चीज पीटीआई की गवर्नमेंट में नहीं। इखलाकियात कहां से आ गई सर? एक आदमी ने समझा रहे थे ना हमें, वो चले गए ब्रीफ करके, ना उसके ऊपर कोई डिसीजन हुआ, हमने मशवरा सुना समझा और उसके तहत हम अपनी चीजें कर रहे हैं जिस तरह काबिनेट चलती है प्राइम मिनिस्टर के मातहत होकर। जैसे आपने वारसी साहिबा को बुलाया था, उन्होंने लंदन के ऊपर आगे ब्रीफिंग दी, तो अब आप कहेंगे लंदन की मदाखलत हमारे ऊपर हो गई है? नहीं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के तहत हमें कोई चीज गाइड करनी थी, बताया, हमने सुन लिया, उसमें हमें इंप्लीमेंट करना है नहीं करना, ये हमारा काम है। बट जहांगीर तरीन की कंट्रीब्यूशन पीटीआई से आप नहीं निकाल सकते। आप कानून की इज्जत करते हुए आपने ये नहीं कहा कि हमने उससे मशवरा मांगा, आपने कहा कि वो हमारी इंसिस्टेंस में, कैबिनेट मेंबर्स की इंसिस्टेंस पर बैठते हैं ऑफिशियल मीटिंग्स में, और इसलिए क्योंकि ही हैज सेल्फलेसली डन अ लॉट फॉर द पार्टी एंड वी रिस्पेक्ट हिम एज अ सीनियर कॉलीग। इस वजह से तो नहीं कि उनकी एक्सपर्टीज है, क्योंकि आप उनकी क्योंकि उन्होंने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया। लिखा है कि उनकी एक्सपर्टीज है, मैंने लिखा है सर इसके अंदर, और मैंने कहा मेरा लीडर इमरान खान साहब है, हदायत मैं उन्हीं की लेता हूं, मैंने लिखा है सर। आप नहीं, लेकिन आपका पहला आर्गुमेंट तो ये है कि उन्होंने पार्टी के लिए सेल्फलेसली बहुत कुछ किया है। सर ये तो हम इसको डिनाई कभी कर भी नहीं सकते। हाँ, किया है ना, किया। तो क्या इस वजह से कि किसी ने पार्टी नहीं सर, उसकी काबिलियत की वजह से हम उसकी एडवाइस लेते हैं। अगर कोई आदमी बहुत काबिल है और टैक्स डिफॉल्टर है, चोरी में पकड़ा गया, गोली मार दो सर, बुला ले मीटिंग्स में, फिर सारी गोली मार दो सर। क्या बुलाना चाहिए मीटिंग्स में? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मुझे सवाल सर मुझे एक बात बताएं, अगर एक शख्स करप्शन में के इल्जाम में बाहर हो जाए लेकिन फाइनेंस का बड़ा एक्सपर्ट है, क्या उसको फाइनेंस की मीटिंग में बैठना चाहिए? सर करप्शन इस नहीं, एक सेकंड, 62-63 में ये एसेट बियॉन्ड मींस का केस है, अनडिक्लेयर्ड एसेट्स हैं, ये केस नायल हो गए ना, हमने उसको डिफेंड किया कभी? क्या आपका ख्याल है कानून ने फैसला सही किया, गलत किया? हमने कहा जो कहा हमने माना। उसका मीटिंग में बैठना ठीक है या सर? हमने एक, जैसे आप घर में खाना खाते हुए कॉफी पीते हुए एक एडवाइस देते हैं, अगर आप बुला के उनको कहते हैं कि सर मुझे तो कोई एतराज नहीं, उनके घर जाएं, अपने घर बुलाएं कि यही मीटिंग हो रही है। कैबिनेट की मीटिंग तो प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ इसलिए कराई कि एग्रीकल्चर के अंदर उनकी एक्सपर्टीज है, उनको मल्टीनेशनल्स फॉलो कर रही हैं, मल्टीनेशनल बहुत अच्छा काम करें। मैंने सुना उनके फार्म्स बहुत एक्सीलेंट अच्छा काम करें, ठीक है, काबिल आदमी। बिसाइड्स द पॉइंट, दोबारा पूछूंगा, क्या अगर किसी ऐसे शख्स को जो एक्सपर्ट है फाइनेंस में लेकिन 62-63 की वजह से असासे बियॉन्ड मींस, यानी उसके असासे बहुत ज्यादा है, उस वजह से अदालत ने उसको नाअहल कर दिया है पब्लिक ऑफिस के लिए, क्या उसका फाइनेंस की मीटिंग में बैठना ठीक है या गलत है? सर आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो आप डिफाइन कर रहे हैं, दो डिफरेंट चीजें हुई। सिर्फ एडवाइस देने के लिए बैठा हुआ है, अपनी एक्सपर्टीज शेयर करने के लिए। क्या ऐसा शख्स जो फाइनेंस में बैठ सकता है, जिसकी एक्सपर्टीज है, आपको मशवरा दे सकता है, लेकिन 62-63 में बाहर हुआ? काशिफ साहब देखिए, मैं आपको पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट अगर ले जाऊं तो सर जो आदमी भागा हुआ है फाइनेंस मिनिस्टर,
उसके बेसिस पे पूरा पाकिस्तान का फाइनेंस चला और मुल्क की तबाही हुई है, उसमें तो आज तक हमने डिबेट और प्रोग्राम नहीं किए। बड़े एक आदमी प्रोग्राम काबिल किए है, नहीं किए सर, इतने नहीं किए। वो कितने कर रहे हैं? सर तरीन साहब इज नॉट एन इशू। तरीन साहब एक काबिल आदमी, आप खुद कह रहे हैं एग्रीकल्चर में उनकी इस एक्सपर्टीज पर्टिकुलर है। केस में लेट्स बी फेयर, इस पर्टिकुलर केस में मेरा ख्याल है तरीन ये इसहाक डार साहब को वापस आना एज फाइनेंस मिनिस्टर। आई कांट इमेजिन एक मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर ऐसे हालात में मुल्क से भाग जाए, पेश ना हो अदालतों में, जवाब ना दे अदालतों में आके। वो पुराना पाकिस्तान था। मैं तो नई पाकिस्तान से पूछा। सर देखिए, हमारे पास एक बहुत आसान रास्ता है कि हम यही काम बगैर काबीना के कर लेते हैं, जी, बिल्कुल कर लेते महफिल में हैं। कर ज्यादा लेते बेहतर हैं और तरीका छुपाते होता है। और झूठ जी, बोलते हैं। बिल्कुल हमने ये कभी बेहतर झूठ तरीका बोला है। नहीं, हमारे दिल में कोई चोरी नहीं है, वो डिसीजन मेकिंग में है ही नहीं। हजरत, ना वो बेहतर सरकारी फाइलों का उनके पास एक्सेस है, वो अपनी एक्सपर्टीज, अपनी कामयाबी एग्रीकल्चर में जिसको मल्टीनेशनल फॉलो कर रहे हैं, उसकी कामयाबी की डेफिनेशन आपको लगता नहीं कि प्राइवेट मीटिंग में करते तो बेहतर होता? ठीक है, ये प्रपोजल हमने एक्सेप्ट किया, वी एग्री टू दिस प्रपोजल। उसके बाद मैंने अपनी वजारत में उनको इनवाइट किया, लेकिन हमने फिर जाके अलग से उनके घर में मीटिंग की है रेप के ऊपर। बिल्कुल, मैं देखिए उनके घर में मैं भी गया हूं, कोई ब्रीफिंग थी जिसके ऊपर मैं भी गया हूं, जिस विच इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप अपने घर में जो मर्जी करें, पब्लिक फोरम्स, दैट्स द क्वेश्चन। काशिफ आप साहब- लोग ये सारा हमें समझाते रहे हैं काशिफ कि साहब- इखलाकियात की बुनियाद पर सियासत होनी चाहिए। काशिफ साहब, सर मेरी बात सुनिए, रिक्वेस्ट मेरी है कि सर देखें, यू नीड टू अंडरस्टैंड, पूरे पाकिस्तान को बात समझना चाहिए कि हम एज पार्टी मेंबर, एज एमएनए एंड एज वजीर, हम सिर्फ और सिर्फ मातहत हैं इमरान खान साहब के। नहीं, और आप सिर्फ मातहत हैं आईने पाकिस्तान के। नहीं, मैं नो सर, ये बिजनेस की बात कर रहा हूं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। इवन रूल्स ऑफ बिजनेस में नहीं सर, आप रूल्स ऑफ बिजनेस और कानून, मुल्क के कानून के मातहत हैं। बॉस इज बाय प्राइम मिनिस्टर। दैट इज योर रिपोर्टिंग लाइन। Yes, exactly I'm talking that. उसको बराए मेहरबानी कानून मत नहीं, बनाएं। कानून मैंने कहीं नहीं कहा सर, मैंने कहा मेरा रिपोर्टिंग बॉस मेरा प्राइम मिनिस्टर है। अगर वो I'm not गलत answerable. बात, अच्छा अगर वो आपको कहता है कोई गलत काम करो, आपका क्या काम है? उसको मानना ही सर मेरी बात सुने, यही वो वजह है पीटीआई की कामयाबी की कि हमारा वजीर आजम और हमारा लीडर हमसे गलत काम सवाल कह ही ये है नहीं कि सकता। मफरूजा ये है कि अगर वो आपसे गलत काम करता है, कह ही नहीं सकता। एग्जैक्टली। सो अगर वो कहेगा भी तो आप, मुझे मेरी तवक्को ये है इस नई पार्टी से कि कभी वो नहीं इनकार करेंगे। कर देंगे। जाहिर सी तो बात है। अगर गलत काम से इनकार वजीर आजम को यानी अपने पार्टी लीडर को कर सकते हो, तो गलत काम के ऊपर पोजीशन सबको लेनी पड़ेगी।